सो गाइस इस सीरीज़ का नाम है अकामे गा किल और ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा पुरानी है, तब आपके इसके एपिसोड जल्दी देखने को मिल जाएंगे। पर मैं होप करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो के ऊपर 5 के लाइक कंप्लीट करा दें, जिससे कि मुझे ये वीडियो लाने में और भी ज़्यादा अच्छा लगे और मैं जल्दी ला पाऊँ। तो इसके मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए 5 के लाइक कंप्लीट करा देना। लड़के का नाम तात्सुमी है जो अमीर बनने के लिए अपना गांव छोड़कर कैपिटल के लिए निकलता है, जिसे कैपिटल में लियोन नाम की एक लड़की मिलती है। उसे आर्मी में जल्द से जल्द डलवाने का वादा करती है क्योंकि उसकी एक फ्रेंड खुद आर्मी में होती है। फिर वो उससे पैसे मांगती है, जिस पे तात्सुमी जो होता है अपने सारे पैसे उसे दे देता है। लियोन वहाँ से वह पैसे लेके चली जाती है और तात्सुमी को इंतज़ार करने को कहती है, जिसके बाद तात्सुमी काफ़ी देर तक इंतज़ार करता है पर लियोन वापस नहीं आती। तो वो समझ जाता है कि उसके साथ लियोन ने स्कैम किया है। तात्सुमी वहीं एक रोड पर सोने के लिए चला जाता है, पर उसी समय वहाँ पे एक अमीर घर की लड़की जिसका नाम आर्या होता है वो वहाँ पर आती है और उसे अपने घर ले जाती है। जिसके बाद तात्सुमी अपनी सारी कहानी आर्या के पेरेंट्स को बताता है, जिस पे आर्या के पेरेंट्स उसे यहाँ पे रहने को इजाज़त दे देते हैं। अगले दिन तात्सुमी आर्या के साथ कैपिटल घूमने जाता है, जहाँ पर वो राजा से मिलने की सोचता है। पर वहीं पे आर्या का एक गार्ड उसे बताता है कि राजा तो एक बच्चा है, उसे कंट्रोल करने वाला तो प्राइम मिनिस्टर है। अगर जो कोई प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं मानता तो उसका गला काट दिया जाता है। गार्ड की ये सारी बात सुन के तात्सुमी बहुत हैरान होता है और वहीं पे गार्ड उन्हें नाइट रेड्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी बताता है, जो कि कैपिटल के अपर क्लास के लोगों का असैसिन करती है। जिस बात को सुनते ही तात्सुमी और हैरान होता है। रात के समय जब तात्सुमी सो रहा होता है, उसकी आंखें खुलती है। उसके सामने नाइट रेड के काफ़ी सारे असैसिन खड़े होते हैं, जिनमें से एक लड़की भी होती है। ये चीज़ देख के जो तात्सुमी होता है आर्या को बचाने के लिए भागता है, पर उसी समय वहाँ पे उन्हीं असैसिन में से एक लड़की जिसका नाम अकामे होता है वो धीरे धीरे करके आर्या की तरफ भागने लगती है और उसी समय वो आर्या के सामने पहुँच जाती है और आर्या को मारने वाली होती है कि उसी समय तात्सुमी बीच में आके उसे बचाने की कोशिश करता है। अकामे उसे हटने को कहती है पर तात्सुमी वहाँ से नहीं हटता, तो उसे फाइट करने लगती है और इजीली उसे हरा देती है और उसे मारने वाली होती है कि तात्सुमी को बचाने के लिए वहाँ पे लियोन वहाँ पे वापस पहुँच जाती है। तात्सुमी उसे पहचान लेता है और उसे गुस्से से देखने लगता है, जिसके बाद लियोन आर्या का असली चेहरा उसके सामने लाती है। वो वहाँ से एक दरवाज़ा खोलती है जिसमें से काफ़ी सारी डेड बॉडी और टॉर्चर किए हुए गए लोग दिखाई दे रहे होते हैं। उन्हीं में से एक तात्सुमी का दोस्त तात्सुमी को देखते ही रोने लगता है और तात्सुमी को बताता है कि आर्या ने उसके एक दोस्त को टॉर्चर करके मार दिया है। ये बात सुनते ही तात्सुमी अपने आपे को खो बैठता है और अपनी तलवार से आर्या का गला काट देता है। पर दूसरी तरफ तात्सुमी का दोस्त मरने लगता है क्योंकि उसे पॉइजन दिया गया था। वहीं पे लियोन तात्सुमी की स्किल देखकर उसे अपने ग्रुप में ज्वाइन कर लेती है। फिर वो उसे अपने हाइड आउट में लेके जाती है, जहाँ पे वह अपने टीममेट से मिलवाती है, जहाँ पे शियाओ जो कि एक शर्मीली लड़की है और दूसरी तरफ हमें माइनी को दिखाया जाता है। माइनी को तात्सुमी अच्छा नहीं लगता, जिसके बाद वह तात्सुमी को ले जाती है बुलेट के पास और बुलेट को दिखाया जाता है जो कि एक मसलमैन होता है। साथ में वो अपने स्पेयर से खुद की एक अच्छी प्रैक्टिस कर रहा होता है। काफ़ी समय बाद लियोन फिर तात्सुमी को अकामे से भी मिलवाने लेके जाती है, जहाँ पे वही लड़की एक बड़ी फिश पका रही होती है जिसे उसने सुबह ही मारा था। वहीं पे नाइट रेड्स के ऑर्गेनाइजेशन का बॉस यानी कि जिसका नाम जनरल नाजेंडा है, वो एक मिशन पे गया था, वो वापस आ चुका था और लियोन तात्सुमी को बॉस से इंट्रोड्यूस कराती है। वहीं जनरल एक मीटिंग रखता है जहां वो तात्सुमी को टीम में आने को कहता है, पर तात्सुमी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। वो कहता है मुझे तुम्हारा ठिकाना पता है, अगर मैं ज्वाइन ना करूं तो तुम क्या मुझे मार दोगे? जिस पे बुलेट उसे मना करता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ से नहीं छोड़ा जाएगा, तुम्हें यहाँ पे रुक कर हमारी वर्कशॉप में काम करना पड़ेगा। तात्सुमी उन्हें बताता है कि वो कैपिटल बस पैसे कमाने आया था, जिससे कि उसके गाँव के लोग भूखमरी से ना मरे। जिस बात को सुनते ही जो बुलेट होता है वो उसे बताता है कि ये सब तो बस करप्शन से ही शुरू होता है। वो खुद एक इंपीरियल सोल्जर था, पर जब उसे हकीकत पता चली तो उसने नाइट रेड को ज्वाइन कर लिया है। तात्सुमी को अभी भी भरोसा नहीं होता क्योंकि वो कुछ गिने चुने लोग थे। जिसमें नाजेंडा उसे बताता है कि यहाँ से काफी दूर कैपिटल से साउथ की ओर एक एंटी इंपीरियल फोर्स है जिसे रेवोल्यूशन कहा जाता है और उनका पर्पस भी हमारी तरह ही सेम है, जो कि करप्शन को मिटाना। अगर तुम हमारी टीम ज्वाइन करते हो और हमारी मदद करोगे तब हम तुम्हें रिवॉर्ड भी देंगे, जिससे कि तुम अपनी गाँव की मदद कर सकते हो। ये बात सुनते ही तात्सुमी उनकी टीम को ज्वाइन कर लेता है। वहीं पे अकामे को ये काम सौंपा जाता है तात्सुमी की ट्रेनिंग का। अकामे तात्सुमी को ट्रेनिंग ग्राउंड की जगह किचन में लेके जाती है, जहाँ पे तात्सुमी को उन सभी लोगों के लिए खाना पकाना पड़ता है और उन बाकी लोगों को मिशन दिया जाता है। और माइनी को ये देख के तात्सुमी की ऐसी हालत पे हंसी आने लगती है।
कुछ देर बाद अकामे और तात्सुमी लेक के पास जाते हैं, जहाँ पे अकामे जो होती है वो तात्सुमी को वहीं पे रुकने को कह देती है और अकेले झरने के अंदर चली जाती है, जहाँ से वो काफ़ी सारी मछली पकड़ती है और टोकरी में भरने रखती है। वहीं हमें रात का समय दिखाया जाता है, जहाँ पे वो सारे लोग खाना खा रहे होते हैं। उसी समय लियोन जो होती है अपने नए टारगेट्स का चेहरा रिवील करती है, जो कि कैपिटल के अंदर अपर क्लास के होकर बुरे लोगों के साथ मिलकर बुरे काम करते हैं। वो लोग मिलकर प्लान बनाते हैं उन लोगों को एलिमिनेट करने का, जहाँ पे तात्सुमी भी खड़ा होकर उन लोगों को ज्वाइन करने की कहता है, जिसपे अकामे पूछती है क्या वो ये सच में कर पाएगा, जिसपे तात्सुमी कहता है कि वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करेगा। ये बात सुन के वो लोग उसे अपने प्लान में ज्वाइन कर लेते हैं। लियोन और तात्सुमी अपने मिशन के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पे लियोन अकामे के पास्ट के बारे में बताती है कि वो और उसकी सिस्टर को एम्पायर ने पकड़ लिया था, जिसके बाद उन्हें फोर्सफुली असैसिन ट्रेनिंग देते हैं, जिससे कि वो अपना एम्पायर का बुरा काम उन दोनों से करवा सके। एक दिन उसे जनरल नाजिंदा को मारने का मिशन मिलता है, जिसपे वो जाती तो है पर वो नाजिंदा से हार जाती है, जिसके बाद वो अपनी साइड चेंज करके जनरल नाजिंदा की साइड पे आ जाती है और बाकी लोगों को दिखाया जाता है जो कि उन दोनों टारगेट से फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ पे तात्सुमी अकेला गमाल से फाइट कर रहा होता है और हमें दिखाया जाता है तात्सुमी गमाल को हराने में भी कामयाब हो जाता है। मिशन पूरा होने के बाद सारे लोग नाजिंदा के पास जाते हैं, पर वहीं पे अकामे तात्सुमी के कपड़े उतारने लगती है और उसे के पूरे शरीर को देखने लगती है। तात्सुमी को पता नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है, पर अकामे तभी उसे कांग्रेट्स करती है, क्योंकि उसकी पहली लड़ाई के दौरान उसे एक भी खरोच नहीं आई होती है और उसने अपना मिशन भी पूरा कर लिया होता है। कुछ समय बाद सभी लोग एक नए मिशन के लिए निकलते हैं, क्योंकि एनिमीज ने उनके हाइड आउट की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। अकामे अकेले ही काफ़ी सारे लोगों को मार देती है और एक के ऊपर पॉइजन छोड़ देती है, और वहीं पे माइनी अपनी गन से एक को मारने वाली होती है कि तभी एक आदमी उसके पीछे निकल आता है, पर तभी सियाओ आके उसे बचा लेती है। माइनी अपनी लेजर गन से काफी सारे लोगों को मार देती है। वहीं पे बाकी लोग भी अपना मिशन पूरा कर रहे होते हैं, जिसमें हमें लगबुट नाम के लड़के को दिखाया जाता है, जो कि अपने तारों से लोगों को मार रहा होता है। वहीं पे तात्सुमी अपनी स्वॉर्ड से एक आदमी को मारने में कामयाब होता है। वहीं दूसरी तरफ ब्लूट को भी दिखाया जाता है, जो कि एक आर्मर सूट पहन के अपने स्पीयर की मदद से काफ़ी लोगों को मारने में कामयाब होता है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है तात्सुमी को, जिसे कि नाजिंदा ने एक नया मिशन दिया होता है माइनी के साथ। वहीं पे जब तात्सुमी माइनी के रूम में जाता है तब वो वहाँ पे देखता है। अगली सुबह तात्सुमी और माइनी नाजिंदा के न्यू मिशन के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पे तात्सुमी और माइनी को कुछ लोग दिखाई देते हैं जो कि एक बच्ची को परेशान करते हैं। तात्सुमी उन लोगों को बचा लेता है और वहीं से जो तात्सुमी और माइनी होते हैं दोनों एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, जहाँ पे माइनी तात्सुमी के पैसों की वाट लगा रही होती है। एक जगह पे काफ़ी सारे क्राउड में लोग जमा हो रहे होते हैं। जब तात्सुमी देखता है तब उसे पता चलता है कि लोगों को टॉर्चर करके क्रूसीफाई वहाँ पे किया जा रहा है, जिसे देख के वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। वहीं पे नाजिंदा ने एक न्यू मिशन लाती है, जिसमें उन्हें आइकोल नाम के बंदे को मारना होता है, जो कि प्राइम मिनिस्टर का ही एक रिलेटिव है और उसके नाम का इस्तेमाल करके बेकसूर लोगों को मारता है। वहीं पे हमें अगले दिन दिखाया जाता है, जहाँ पे नाजिंदा का मिशन को पूरा करने के लिए लोग निकल जाते हैं। वहीं तात्सुमी और माइनी को दिखाया जाता है, जहाँ पे माइनी अपनी गन की मदद से आइकोल नाम के व्यक्ति की टाट को फोड़ देती है अपनी गन की मदद से। वहीं पे हमें पता चलता है कि बाकी सारे लोगों ने भी बाकी लोगों को मार दिया होता है, पर तब भी उनमें से एक आदमी गायब होता है। ये बात अकामे को पता चलती है। दूसरी तरफ हमें माइनी और तात्सुमी को दिखाया जाता है, जिनके ऊपर वही बंदा अटैक कर देता है। तात्सुमी और माइनी उससे फाइट करने की कोशिश करते हैं, पर उस बंदे की तेज स्पीड होती है। इसी वजह से जो तात्सुमी होता है उस आदमी को पकड़ लेता है और माइनी को अपनी गन की मदद से उसे मारने को कहता है। माइनी अपनी गन से उस बंदे के छाती में एक बहुत बड़ा होल कर देती है और वहीं पे हमें एक रहस्यमयी आदमी को दिखाया जाता है, जो कि कैपिटल के अंदर घुस के काफी सारे गार्ड्स को मार देता है और वो एक ही बात बोलता है कि ये सब करने में मुझे मजा आता है। और यहीं पे ये स्टोरी एंड होती है।